महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकोट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। शिकारी चित्रभानु ने साहूकार से कर्जा लिया था। वह उसका ऋण नहीं चुका पाया। कर्ज न देने के कारण साहूकार ने उसे एक कारागृह में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार के घर उस दिन पूजा का आयोजन किया था। चित्रभानु भी धार्मिक बातें सुनने में मग्न हो गया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। चित्रभानु ने भी पूजा और कथा में बताई गई बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम मेरा ऋण कब तक चुकाओगे। तब शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वचन दिया। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। उसे शिकार ढूंढते हुए रात हो गई। उसने शिकार करने के लिए तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बना लिया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल पत्रों की पत्तियों से ढक चुका था। इस बात से वह अनजान था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उसे शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। चित्रभानु शिकार की तलाश में वृक्ष पर ही बैठा रहा। तभी एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी चित्रभानु उसे देखकर खुश हो गया। उसने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसी ही कोशिश की, वैसे ही हिरनी बोली, मेरी हत्या न करो, मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं होगा। मुझे कृपा करके अभी छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूँ, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। शिकारी उसे भी देखकर खुश हो गया। तो शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया। लेकिन तभी हिरनी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से कहा कि मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरे हाथ आए शिकार को मैं आज स्वयं ही छोड़ रहा हूँ। इस दौरान रात्रि का अंतिम प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष रखने पर कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजा की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया। लेकिन तभी हिरनी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से कहा कि मैं अपने तीनों बच्चों के साथ उनके पिता को ढूंढने जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को उनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार करना। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, कृपा करके मुझे जाने दो। शिकारी ने उसे इनकार कर दिया। मैं अभी दो हिरनी को छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा, आप मेरा विश्वास करो, मैं आपको वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस बार भी बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक हिरन दिखाई दिया।
शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया, लेकिन तभी हिरण ने विनम्रतापूर्वक शिकारी से कहा, अगर तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनका वियोग सहन नहीं कर सकता। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर कुछ ही क्षण में वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस दिन शिवरात्रि होने के कारण रात्रि का जागरण और भूखा प्यासा रहने के कारण शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पूरा हो चुका था और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शिकारी को भगवान शिव की कृपा से उसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का मन निर्मल हो गया। थोड़ी देर बाद ही शिकारी के सामने पूरा हिरण का परिवार मौजूद हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके और उनका वचन पूरा हो जाए। लेकिन शिकारी ने उस हिरण परिवार को न मारकर अपने कठोर हृदय को सदा के लिए कोमल बना लिया और सभी को जीवनदान दे दिया। महाशिवरात्रि व्रत करने के कारण उस हिंसक शिकारी के प्रवृत्ति में बदलाव आ गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। उसकी मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक ले गए। तो यह थी महाशिवरात्रि की कहानी। भगवान शंकर की ये कहानी जो भी सुनता है उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी नई कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।